रखेंगे, तो उससे वो हमारा प्रैक्टिस में भी आएगा और वो हमारा धारणा में आ जाएगा। उसी उसी में कुछ नए पॉइंट भी ले सकते हैं। मतलब जैसे न्यारा और प्यारा का अभ्यास करने के लिए बाबा बोलता है, या बाबा बोलते हैं कि सब कुछ तेरा। तो ऐसे कोई कोई पॉइंट लेकर के हम उसको 15 दिन या 10 दिन के लिए कर सकते हैं, तो वो हमारी धारणा में पक्का होता चला जाएगा। जस्ट टेक ए सजेशन। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि अभी नए प्रोजेक्ट में समझो हम शुरू से मुरली रीडिंग फिर से शुरू कर रहे हैं, तो उसमें मुरली का ग्रुप डिस्कशन ना करते हुए उस मुरली के टॉपिक को और मुरली के पॉइंट्स को पकड़ के सिंगल एक कमेंट्री किसी ने बाद में किया और सबने उस पर योग करना है आधा घंटा। तो मुझे लगता है हर दिन एक एक मुरली पर योग करेंगे तो अच्छा रहेगा और गुणों की धारणा भी हो जाएगी। ओम शांति। ऐसा एक्चुअली ये जो बात है, दूसरी बात ये थी कि जितना कोई हम जो पोल्स वगैरह जो हम देते हैं ना, तो इस पोल में भी हम थोड़ा-सा सोच रहे थे कि ऐसे वीक में, क्योंकि हर दिन अगर वही पोल होता है तो होता है ना कि कैसे करना वो करना। तो इस पोल को भी हम थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं। तो कोई अगर मना कैसे उसको करें, क्योंकि रोज़ का होमवर्क भी होता है और भी कई सारी बातें होती हैं। और इस आने वाले नए प्रोजेक्ट में हम बड़ों को भी थोड़ा-सा शामिल कर रहे हैं, ताकि उनका भी चिंतन हम सुन सकें। थोड़ा होता है ना कि तो इसके लिए वो भी ग्रुप में आकर ना कुछ न कुछ हम हमसे डायरेक्ट बातचीत भी करेंगे कि इसको कैसे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कैसे धारणा किया है। और किसी कुछ सुझाव है तो हम दूसरे टॉपिक पर जाते हैं, क्योंकि पहले इसके लिए इस टॉपिक पर आए, क्योंकि आप सबका सुझाव दे देंगे तो हम बड़ों के सामने रखेंगे, ताकि कुछ फाइनलाइजेशन हमें करना था। जैसे प्रफुल्ल भाई ने बोला था कि सबके सुझाव ले लो, ताकि उसके अनुसार हम दूसरे में क्या-क्या चेंजेस होंगे तो वो हम बता देंगे बड़ों को। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का हम ज जैसे बड़ों ने कहा कि राजू भाई जो है, उनको आप थोड़ा-सा इन्वॉल्व, मतलब उनके हाथों से इस नए प्रोजेक्ट का ओपनिंग और कुछ ऐसे ब्लेसिंग वगैरह ले लेना। तो राजू भाई जी और चार्ली भाई जी, दोनों को हमने बुलाया है और वो तो वो आएँगे भी, और सबसे पहले तो वो कैसा क्या अभ्यास करना है, क्योंकि उन्होंने मुरली का काफ़ी स्टडी किया है ना, इसके लिए वो हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन भी दे देंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें अभी अगले होता है ना पीएचडी एक सब्जेक्ट में हम करते हैं, तो अभी तक हमने केवल रीडिंग किया, अभी आगे की स्टेज थोड़ा-सा और डीप में होंगी। थोड़ा-सा एक ही पॉइंट पर हम बहुत अच्छी रीति उसको चिंतन करेंगे, बहुत अच्छी रीति से उसको ज्ञान को एप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी तक हम हमारा पढ़ना ही लक्ष्य था।
अभी केवल पढ़ना नहीं है, तो उसको स्वरूप में लाना है। इसको बहुत हम डीपली अनुभव करेंगे अभी। ठीक है ना? और जी भाई किसी साहब, कुछ बोलना है? हाँ, बोलिए, अच्छा बोलिए। रहेगा ये। जैसे हम पढ़ लिखाई या उनकी बड़ों क्लासेस भी सुनेंगे तो उससे भी हमको फायदा होगा और कैसे हम धारणा कर पाए। अगर उनके अनुभव सुनेंगे तो उससे हमें भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो अच्छा सुझाव है। ओम शांति भाई जी। जी। हाँ भाई जी, हम तो मुरली पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल में कैसे यूज करेंगे, इसलिए हम बड़ों के क्लासेस रखेंगे तो अच्छा। प्रैक्टिकल में कैसे यूज करते हैं हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए तो पहला हमारा रीडिंग का टॉपिक यही था पहले, क्योंकि सिर्फ रीड करना, अभी थोड़ा-सा रीड के बाद फिर हाँ थोड़ा-सा और हम डीप में जाएँगे। नहीं, वो तो रेगुलर करते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में बड़ों के थोड़ा क्लासेस रखेंगे तो महीने में 1-2 बार, तो उनसे थोड़ा मदद भी चाहिए कि इससे प्रैक्टिकल में हम डेली लाइफ में बाबा को प्रैक्टिकल में यूज करेंगे तो भी तो हमारा परिवर्तन आएंगे ना। जी, जी, जी। ये होता है तो बहुत अच्छा है। ओम बाबा की शांति, शुक्रिया, शुक्रिया भाई बाबा जी। की शुक्रिया। ओम शांति, शुक्रिया भाई जी। आगे जाने के लिए प्रोजेक्ट रखा है तो बहुत अच्छा लगा है। ओम शांति। भाई साहब, एक चीज और भी कर सकते हैं कि अगर हम जैसे अपना मन का टाइम टेबल दिन का रोज फिक्स कर लें, सुबह साथ में या ग्रुप में मिल जाए हमें, मिल- रोज उसमें या तो चेंज कर सकते हैं या वीक में उसको फॉलो करें, जिसमें स्वमान की एक लिस्ट हम रख सकते हैं कि क्या क्या स्वमान का दिन में अभ्यास करें या इस समय मन चिंतन करें। तो इससे भी हमें सबको, अगर हमें दिन का मन का शेड्यूल सुबह ही हमारा फिक्स हो बना लें हम, तो एक कॉमन ग्रुप में सभी करेंगे तो उसका फायदा भी बहुत मिल सकता है। जिस पॉइंट का हम अभ्यास कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी हो सकता है, या कोई भी अलग अलग सोमान भी रख सकते हैं, मतलब जैसे भी मतलब एक पॉइंट है, तो जिससे हमारा मन का टाइम टेबल भी एक बन जाएगा और उसका रेगुलर अभ्यास करेंगे तो उससे भी स्थिति अच्छी रहेगी। शांति। कभी-कभी प्रश्न उत्तर का भी कार्यक्रम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हमको डेली जो जो डिफिकल्टीज आती है योग लगाने में या व्यर्थ में जाते हैं या कुछ चिंतन मनन में कम पड़ते हैं, उसके भी टॉपिक पे प्रश्न उत्तर करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी। जी, अव्यक्त संदेश के बारे में जो चैट में आया है, उसके बारे में अभी तक बड़ों ने थोड़ा-सा ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें अव्यक्त मुरलियों में ही आई है। अव्यक्त संदेश में ना उसना क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारी बातें होती है ना, कि वो वतन में गए और उसमें सार केवल थोड़ा-सा ही होता है बीच में, और वही पॉइंट अव्यक्त मुरली में भी बहुत सारे कवर हुई है। इसलिए अब अभी तक हमने उसको फाइनलाइज़ेशन में नहीं किया है, लेकिन देखते हैं कि अगर फिर भी और कोई राय लेकर हम उसको पढ़ते हैं, अगर बहुत ही ज़रूरत है तो। ओम शांति। अव्यक्त संदेश के बारे में एक सुझाव था कि शायद हम प्रोजेक्ट के दौरान पढ़ सके कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ सके तो पर्सनली सबने पढ़ना चाहिए,
क्योंकि कुछ दिन पहले हम वो बुक अव्यक्त संदेश का देख रहे थे, तो उसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे पॉइंट थे पुरुषार्थ के बारे में। तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी के लिए सुझाव है कि आप भी वो मतलब अगर प्रोजेक्ट में नहीं हो पाया शामिल तो आप व्यक्तिगत रूप से भी उसको पढ़िएगा। तो वो जो बुक है वो आपके पास होगी, नहीं तो हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप वो पढ़ सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। जी उसकी पीडीएफ जो फाइल है ना वो ग्रुप में भेज देना, मतलब अभी नहीं बाद में कभी भी, लेकिन जैसे समझ लो हमारा बफर डे है तो उस दिन भी हम कर सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो पुरुषोत्तम भाई जब आप जो भट्टी में गए थे ना, तो 10 मिनट आपका थोड़ा सा कुछ योग का क्या क्या आपने प्रयोग किया वो भी थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा है, क्योंकि साइलेंस भट्टी में गए थे। भाई जी योग कराना है या वो कल जो नहीं एक्सपीरियंस सुना वो नहीं, कर? थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस सुना और बाद में थोड़ा सा योग का अनुभव कराना कि आपने क्या क्या उधर सीखा। जी। सबसे पहले थैंक यू बाबा का कि इतना सुंदर हमें चांस मिला था स्पार्क भट्टी का, क्योंकि लगभग 2 साल से हम मधुबन नहीं जा पाए थे। प्रयास तो कर रहे थे लेकिन कुछ कारणवश कोरोना की वजह से या ऐसे हमें कैंसिल कराना पड़ा। तो ये बहुत अच्छा चांस हमें मिला था। और 2012 की जो मुरलिया है उसमें बाबा संतुष्टता के ऊपर ज़्यादा फोकस किए थे। तो व्यक्तिगत रूप से मुझे आत्मा को संतुष्टता फील नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बाबा के जो एक्सपेक्टेशन है हमारे प्रति, हम सभी के प्रति, वो बहुत ज़्यादा है। और हम उसको मैं आत्मा तो मीट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं था ना। बाबा बोलते हैं बाप मिला है, अभी आपको संतुष्ट रहना है, ऐसे ऐसे पॉइंट मुरली में 2012 की आखिरी में आते थे। शायद ये प्रश्न इस सुबह की क्लास में भी हमने क्लैरिटी के लिए पूछा था। तो जब हम वहां पर गए तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन जब गए तो सामने ही सोफा के पास आगे जैसे छोटे भाई बहने बैठते हैं तो वैसे हम बैठे थे। तो छाया दीदी जो पहले अपने ग्रुप में आते थे कुछ क्लास वगैरह कराने के लिए, तो वो हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि भाई जी आप ऊपर योग कराए, जो मुरली के पहले योग रहता है ना, आधा पौना घंटा। तो हमें तो डबल खुशी हो गई, एक तो भट्टी की खुशी और ऊपर से दीदी जी ने बोला। वैसे वो हमें कुछ पहचानते नहीं है, हम उनको पहचानते हैं, वो नहीं पहचानते हमें। तो फिर उन्होंने बोला तो हम ऊपर गए। फिर संकल्प आया कि हम इतने बेहद के स्टेज पर है। बाबा भी साकार मुरलियों में अक्सर कहता है कि जो आगे बैठने वाले हैं योग कराने के लिए, उनकी बुद्धि एकरस होनी चाहिए, नहीं तो बाकियों की भी बुद्धि भटकाने के वो निमित्त बन सकते हैं। तो हमारा एक लक्ष्य यही था कि अभी हमारी बुद्धि एक रस रहनी चाहिए, भटकनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, बाबा से सर्व संबंधों का जो योग है ना, 8-9 संबंधों का, तो उसको किया। तो वो करते समय हमारी अवस्था अच्छी रही। हमारा संकल्प भी मतलब ऐसा व्यर्थ एक भी नहीं गया। तो इसका रिजल्ट ऐसे आया कि जो हमारा 7 बजे का गीत रहता है ट्रैफिक कंट्रोल का, तो जो अंतर मन में, तब हमारा जो लिप्स है वो ऑटोमेटिक वाइब्रेट होने लगा था। तब हमें पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है ये। बाद में दूसरे दिन एक बहुत अच्छी योगी आत्मा स्टेज से योग करा रही थी। जैसे 500 रुपये का अभ्यास है ना अपना, तो वो एक एक अभ्यास 15-15 20-20 मिनट तक उसको अनुभूति करा रहे थे। तो हमारा उस समय तो इतना अच्छा योग नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा कि क्या करें अभी। तो हम उस आत्मा को ही देख रहे थे कि कैसे योग करा रहे थे। तो वो उनका भी गला और जो लिप्स है वो वाइब्रेट हो रहे थे। तब हमें समझ में आया कि भाई ये ज्यादा एक स्थिति में हम रहेंगे तो जो शक्ति रहती है और शरीर की शक्ति मैच नहीं होती है, इसलिए वो वाइब्रेट होते हैं, है ना। तो जब हम दोपहर को गए रूम पर, तो देखा कि हमारा 5 घंटे का चार्ट हो रहा था। तो सोचा, और 2 घंटे का चलता फिरता योग, माना टोटल 7 घंटा। फिर सोचा कि एक और घंटा करेंगे तो 8 घंटा हो जाएगा। तो हम सोए नहीं, वैसे तो 3-4 दिन दोपहर को सोते हैं लेकिन हमें नींद नहीं आती। तो हम फिर से क्लास में जाकर बैठे और 1 घंटा और योग किया। तो इस रीति से जो हमारी मुझ आत्मा की इच्छा थी कि 8 घंटे का हमारा अच्छा चार्ट होना चाहिए, तो बाबा ने वो हमारा करवा के दिया।
इसका 2 हम भावार्थ निकाल सकते हैं कि बाबा हमारे ग्रुप में भी आते हैं, है ना? वैसे बाबा बोलते हैं ना, जहाँ-जहाँ संगठन होता है मैं चक्कर लगाता हूँ, है ना? तो बाबा हमारे साथ ही रहते हैं, ग्रुप में भी रहते हैं। तो इस रीति से हमारा 8 घंटे का चार्ट रहा और बहुत ही सुंदर अनुभव हुए उस भट्टी के दौरान। और भाई जी का भी थैंक यू, उन्होंने वैसे तो हम उनसे छोटे हैं ज्ञान में भी, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें चांस दिया। इससे हमें समझ में आता है कि उनकी दिल कितनी बड़ी है कि वो सबसे अपना अनुभव सुनना चाहते हैं, है ना? तो ये अनुभव रहा है। ओम शांति। थैंक यू। क्या और किसी कुछ को बोलना है? किसी ने ऐसा अनुभव किया है तो भी आप अनुभव शेयर कर सकते हैं, या औरों को भी, कोई भी हो, भट्टी में आप अगर गए होंगे किसी, मधुबन को हो या अपने लोकल सेवा केंद्र पे। ओम शांति। ऐसा मैं लास्ट वीक गया था भट्टी में। यहाँ पर ओआरसी के पास में एक जगह है जहाँ पर गुलजार उपवन करके है, जो अभी ओआरसी को मिला है। वहाँ पर पहले दादी गुलजार रहते थे। तो 2 ही दिन का भट्टी था, तो फिर सैटरडे संडे का। फ्राइडे इवनिंग जाना था, मैं फ्राइडे तो नहीं जा पाई क्योंकि ऑफिस था, तो मैं सैटरडे मॉर्निंग गया था। और वहाँ पे उन लोगों ने, दीदी थे वहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बोला, जैसे ही मैं पहुँचा मुरली के बाद, उन्होंने कहा फ़ोन सबमिट कर दीजिए। तो ऐसा पहली बार हुआ कि बिना फ़ोन के कोई भी भट्टी अटेंड करा, और कंप्लीट साइलेंस में रहना था, आपस में भी कोई बात नहीं करना था, कोई इम्पोर्टेंट बात की ही बस छूट मिली थी, कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। तो इससे एक तो मोबाइल नहीं था हमारे पास 2 दिन, तो कोई किसी से बात नहीं करना है फैमिली में, वो भी एक बहुत अच्छा रहा कि साइलेंस का बहुत अच्छा अनुभव कर पाए, और एक स्थिति भी बहुत अच्छी रही उससे, ना ही कुछ व्यस्त चिंतन चला। और पापा के घर में तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे पावरफुल वाइब्रेशंस, क्योंकि दादी गुलजार वहाँ पे रहे हैं इतना टाइम, तो वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हैं। तो उसका बहुत फ़ायदा मिला वहाँ पर, उससे स्थिति काफ़ी अच्छा रहा। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट हमें वहाँ पे समझ में आई, जब दीदी ने क्लास कराया कि बोला कि अगर अभी भी साइलेंस है यहाँ पर इतना, और इस समय में भी जो बाबा हमारे से धारणा कहना चाहता है, बोलना चाहता है, अगर वो धारणा हम अभी भी नहीं कर पाएँगे, इसका कि सारा वायुमंडल भी पॉजिटिव है, तो फिर हम कब कर पाएँगे ये सब कुछ? जब हमारा अंतिम समय का पेपर आना है, तब तो बहुत सारी परिस्थितियाँ विपरीत होंगी, और हर आत्मा, असंतुष्ट आत्मा है, उनको भी संतुष्ट करना है, उनकी इच्छाएँ भी होंगी। तो अब जो उनकी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई, उनको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति में देनी होगी, तो हमें अपनी स्थिति कितनी अच्छी रखनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगा कि हम इस पे हमें अटेंशन देने का ज़रूरत है कि अगर अभी भी अभी सारा वातावरण अभी फिर भी पॉजिटिव है, हम मुरली भी सुन पा रहे हैं, सबसे कनेक्ट भी हो पा रहे हैं, अनुभव भी कर पा रहे हैं, तो हमें अभी से अपनी जो भी कुछ करना है वो अभी कर लेना है। ये एक बात बहुत मन को लगी कि अभी करना है, जो करना है अब करेंगे वाला समय हमें नहीं, अपने आप को छूट नहीं देनी कि करेंगे बाद में हो जाएगा देखेंगे। जो कुछ करना है अभी ही करना है। और एक बात और, दूसरी क्लास में हमें अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि आप लोग पूर्वज आत्माएँ हो और जड़ें हो। बाबा बोलता है जैसे बाबा बीज है, तो सारे वृक्ष को जो भी चीज़ मिलना है, सारे मनुष्य सृष्टि को, वो बाबा द्वारा हमें ही मिलना है। अगर हम छोटा-सा भी कोई कमज़ोर संकल्प करते हैं, तो वो पूरी हर आत्माएँ जो भी हमारे से जुड़ी हुई हैं, जो भी वृक्ष की डाल-डाली हैं, उनको वो एनर्जी नहीं पहुँच पाती जो बाबा से मिलती है। तो हमारी इसमें बहुत ज़िम्मेवारी है कि हम अपने संकल्प हमेशा श्रेष्ठ रखें।
कमज़ोर संकल्प हमें नहीं करना है, क्योंकि हम कमज़ोर संकल्प करते हैं तो उससे वो कमज़ोर संकल्प पूरी पूरे सृष्टि वृक्ष में उन आत्माओं को इफेक्ट करते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छी बात है। तो चलो हम अभी 10-15 मिनट जैसे योग किया था ना, ऐसे पावरफुल योग हम करेंगे। और किसी कुछ बोलना है लास्ट में? नहीं तो हम योग की तरफ चलते हैं। जहाँ पर भी ऐसे योग का संगठन होता है ना, चाहे सेंटर को हो या कहाँ पर भी, हमको ज़रूर उसमें शामिल होना है, ताकि इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। अभी पुरुषोत्तम भाई जी ने बोले ना 9 संबंधों से योग लगाया, तो अगर उन्होंने वो कमेंट्री पे हमारा योग लगाया तो हमको भी वो आइडिया मिल जाएगा कि 9 संबंध में कैसे जुड़ जाएंगे। ओम शांति भाई जी, मेरी जी, आवाज आ रही? बहुत अच्छा लगा कि आप ये दोबारा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। बहुत खुशी हुई इस चीज से कि जो मुरलियां मिस हो गई थी हमारी अव्यक्त, वो हम फिर से कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से फिर से रिवाइज की तरह से हम और कर पाएंगे। ओम शांति। जी, पुरुषोत्तम भाई जी थोड़ा-सा अभी बिज़ी है, शायद वो बाहर भी हैं। तो वो हमें फिर से एक बार बताएँगे कैसे उधर योग का जो संबंधों का वगैरह। अभी हम कुछ देर के लिए 10 मिनट की। हाँ जी, पुरुषोत्तम बोलिए। भाई जी हम ट्राई करते हैं, अगर हो पाता है तो चलेगा ना? हाँ हाँ, एकदम मस्त। ओके, तो सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। देखे भ्रुकुटी सिंहासन पर चमकती हुई मणि, मुझ आत्मा की चमक पूरे शरीर में फैल रही है और ये साकार शरीर आकार शरीर हो गया। अब मैं इस शरीर से पहुंच जाता हूँ सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के पास। बाप दादा मुझ मुझसे वरदान दे रहे हैं। मेरे सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया, बच्चे निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव। ये वरदान प्राप्त करके हम पहुंच जाते हैं अपने मूल वतन परम धाम घर। देखिए अपने आप को कल्प वृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड। कितना सुंदर ये स्वरूप है हमारा कि स्वयं भगवान के साथ हम कंबाइंड है। तो शिव बाबा हमारा पिता है, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी की हम संतान, मास्टर वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी। सारी दुनिया जो पोस्ट पोजीशन के पीछे दौड़ रही है वो हमें सहज ही प्राप्त हुआ है। शिव बाबा हमारा पिता है, जो लौकिक में भी राजाए महाराजे रहते हैं, उनके बच्चों को कितना नशा रहता है उस राजाई का। और हमारा पिता तो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, राजाओं का भी राजा है। शिव बाबा हमारी माता भी है। कैसी ये विचित्र माता है
जो हमारे लिए सोचने का भी काम करती है, हमारा पूरा ख्याल रखती है, हमारी पूरी पालना करती है। आज तक कोई भी माता किसी भी बच्चे के लिए सोचने का काम नहीं करती, लेकिन शिव बाबा ऐसी माता है जो हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। फिर से उस कंबाइंड स्वरूप पर, बिंदु स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। शिव बाबा हमारा टीचर भी है। हम ही वो अर्जुन की महान 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 आत्मा है, जिसे स्वयं भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। ऐसा टीचर आज तक किसी को न मिला होगा, जो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है। जिस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, हम ही वो प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज के नंबर 1 स्टूडेंट है। फिर से एकाग्र हो जाए उस बुंदे रूप से पर, उस कंबाइंड रूप पर। शिव बाबा हमारा सदगुरु भी है। द्वापर से जो सन्यासी तपस्वी भगवान की एक झलक पाने के लिए पहाड़ों पर शरीर गलाते रहे, समय समय पर अपना सिर भी काट कर देते थे। राजाओं ने अपना राज्य भाग्य त्याग कर दिया, फिर भी उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। और स्वयं भगवान हमें रोज हमारे दर पर आके हमें वरदानों से भरपूर करता है। मन मना भव का गुरु मंत्र देकर मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का वरदान देता है। ऐसा सदगुरु आज तक किसी को न मिला होगा, न मिलेगा। कितनी न मैं भाग्यवान आत्मा हूं। फिर से एकाग्र हो जाए उस बीज रूप स्थिति पर, उस बीज रूप स्वरूप पर। शिव बाबा मेरा जीवन साथी भी है। शिव बाबा सच्चा जीवन साथी है। बाकी दुनियावी साथी तो सब झूठे हैं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। इस जन्म में मेल का कॉस्ट्यूम है, ना जाने पिछले जन्म में कौन सा कॉस्ट्यूम था। इस जन्म में फीमेल का कॉस्ट्यूम है, पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा कॉस्ट्यूम है। लेकिन शिव बाबा ऐसा सच्चा साथी है जो कभी बदलता नहीं है। शिव बाबा कल्याणकारी साथी भी है। याद करे वो महावाक्य कि बच्चे किसी देवधारी को अगर मधुबन में लेके आओगे तो उसका बैग बैगेज उठाना पड़ेगा, उसको कमा कर भी खिलाना पड़ेगा। लेकिन शिव बाबा ऐसा साथी है जो कुछ खाता भी नहीं, सिर्फ वासना लेता है। शक्तियां कम नहीं होती है और भी बढ़ जाती है। आत्मा की तो बात छोड़ो, लेकिन देह से भी मुक्त हो गए। शिव बाबा सुंदर साथी भी है। देखिए उस पूरे बेहद के कल्प वृक्ष में ऐसी चमक, ऐसी दमक, ऐसी सुंदरता पूरे 800-900 करोड़ आत्माओं में भी नहीं है जितनी मेरे साथी शिव बाबा में है। कितनी ना मैं भाग्यवान आत्मा हो। इसलिए कलयुग के अंत तक मेरे साथी का गायन है जो सत्यम शिवम सुंदरम है। शिव बाबा मेरा बड़ा भाई भी है। फिर से एकाग्र हो जाए उस बिंदु रूप पर, उस बीज रूप स्वरूप पर, उस कंबाइंड स्वरूप पर। ऐसा बड़ा भाई जिसने सारी लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी ले ली है और मुझे बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह बना दिया है। मैं इसी जीवन में जीवन मुक्त का अनुभव कर रहा हूँ। फिर से एकाग्र हो जाए उस बीज रूप स्वरूप पर। शिव बाबा मेरी बहन भी है।
याद करे वो महावाक्य, कन्या जो 21 कुल का उद्धार करे। लेकिन शिव बाबा ऐसी बहन है जिसने मेरे सारे 84 जन्मों का कल्याण किया है। कलयुग के अंत का जन्म भी मेरा संपन्न था, तो इससे पूर्व के जन्म कैसे होंगे। शिव बाबा मेरा बच्चा भी है। फिर से एकाग्र हो जाए उस बिंदु रूप, उस कंबाइंड स्वरूप पर। ऐसा बच्चा जो हरदम मुझे सुख देता है। दुनियावी बच्चे तो माता पिता को परेशान करके रख देते हैं, लेकिन शिव बाबा मुझे हरदम सुख देता है और दुख हरता है। मुझसे मीठी मीठी बातें कर कर मेरा मनोरंजन भी करता है। मैंने सिर्फ इस जन्म में उसको वारिस बनाया, उसने मुझे पूरे 21 जन्मों के लिए वारिस बनाया। कैसा विचित्र संबंध है, कैसा विचित्र सौदा है। शिव बाबा मेरा साजन भी है। फिर से कंबाइन हो जाए उस बीज रूप स्वरूप पर। मैं वही शिव साजन की शिव सजनी हूँ, जिसे स्वयं भगवान ने तीसरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाई है। ऐसा साजन जो हर रोज मुझे 4 पेज का लव लेटर लिखता है। आज तक ऐसा किसी भी साजन ने अपने सजनी के लिए नहीं किया होगा। मैं ही वो गोपी वल्लभ की गोपी हूँ, जो मुरली के साज पर देहभान को भुलाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हूँ। आज तक कोई भी साजन अपनी सजनी का हरदम साथ नहीं देख पाया है, लेकिन ऐसा शिव साजन है हमारा जो हरदम हमारा साथ देता है। शरीर छूटने के बाद भी, मरणोपरांत भी वो हमें साथ देगा। साथ ही नहीं देगा बल्कि पलकों पे बिठा कर लेके जाएगा। फिर से एकाग्र हो जाए उस स्वरूप पर। उसके संबंध संपर्क में आकर मैं आत्मा भी अति शक्तिशाली अनुभव कर रही है। अब मैं आत्मा सतयुग में पार्ट बजाने के लिए इस धरा पर अवतरित होती हूँ। देखिए अपना पहला जन्म प्रिंस प्रिंसेस के रूप में पुष्पक विमान उड़ाते हुए, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। देखिए हम राज सिंहासन पर बैठे, कितना सुंदर सुहाना समय है। आत्मा की चमक देखे, शरीरों को ना देखे, कितनी सुंदर आत्मा है। अभी उस आत्मा निकलकर पहुंच जाए द्वापर में अष्टविनायक गणेश या अष्टभुजाधारी देवी के रूप में। देखिए भक्तों की लाइन, सभी भक्त पुकार रहे हैं इस पूज्य स्वरूप से। शक्ति की किरणें निकलकर उनको संतुष्ट कर रही है। एक एक शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। देखिए समेटने की शक्ति, और याद करे वो चित्र बैग बैगेज का। उसके बाद समाने की शक्ति, याद करे वो चित्र सागर का। उसके बाद सामना करने की शक्ति, देखे वो नजदीकी संबंधियों की अचानक जाने का। उसके बाद सहयोग करने की शक्ति, देखिए इस कलियुग रूपी पहाड़ को उठाते समय हम निमित्त बने थे। उसके बाद विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, देखिए वो कछुए को। उसके बाद परखने की शक्ति, याद करे वो जोहरी का चित्र। उसके बाद निर्णय करने की शक्ति,
देखिए वो तराजू के चित्र को हम यथार्थ निर्णय कर रहे हैं श्रीमत के आधार पर। इसी शक्तियों का ही गायन पूजन हो रहा है। अब वह चमकती हुई आत्मा पहुंच जाती है संगम युग पर। देखिए अपने आप को डायमंड हॉल में 25-30 हजार की सभा में मैं आत्मा स्वयं भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ। बाबा मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा रहे। आंखों से अनगिनत अश्रुधारा बह रही है। कितना प्यार का अनुभव हो रहा है। अब बाबा कह रहे बच्चे जो पहली बार आए हैं वो खड़े हो जाए। देखिए हम सभी खड़े हो गए और बाबा ने फिर से महावाक्य उच्चारण कर दिए। आप लेट आए हो लेकिन टू लेट नहीं। फास्ट फर्स्ट जाना ही है। सच्ची दिल वालों ने साहब को राजी कर लिया है। अभी बाबा का हाथ पकड़ के पहुंच जाए शांति स्तंभ पर। राइट से लेफ्ट तरफ हम परिक्रमा करेंगे। देखिए शांति स्तंभ पर क्या लिखा है। बच्चे गफलत मत करो, याद की यात्रा में रहना। मुक्ति जीवन मुक्ति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी हम परिक्रमा करते हुए हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाते हैं। देखिए वो पहला चित्र हमारे जगदीश भाई का। उसके बाद का चित्र हमारे दादिया कराची में सब सामान समेटते हुए। उसके बाद का चित्र देखें कराची बंदरगाह पर सब सामान लोड हो रहा है। उसके बाद का चित्र देखें स्टीमर में सब ब्राह्मण बाबा के साथ बैठे हुए हैं। उसके बाद का चित्र देखें ओखा बंदरगाह से आबू रोड के बीच में ट्रेन रुक गई है और सभी फरिश्ते नीचे उतर गए। उसके बाद का चित्र देखें हमारी दादियाँ छोटी छोटी दादियाँ अपने सिर पर सामान लेके अरावली पर्वत चढ़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कलयुगी पहाड़ उठा रहे हैं। उसके बाद का चित्र देखें ब्रह्मा बाबा लाइट के कार में बैठे हुए योग कर रहे हैं। उसके बाद का चित्र देखें मम्मा बाबा दोनों के हाथ में बैडमिंटन रैकेट है। उसके बाद सामने की दीवार पर देखें बाबा के यादगार रखे हैं। लाल अक्षरों में लिखा हुआ खत, चांदी का शिवलिंग। उसके बाद की दीवार में देखे ब्रह्मा बाबा लच्छू दादी के साथ भोजन कर रहे हैं। उसके बाद का चित्र देखे रमेश भाई उषा बहन का और बीच में ब्रह्मा बाबा नेपाली टोपी पहने हुए। उसके बाद का चित्र जगदीश भाई का ब्लैक पठानी कोट सूट पहने हुए हैं। उसके बाद का चित्र विश्व किशोर भाऊ का। ऐसे करते हुए हम अब पहुंच जाते हैं बाबा के कमरे में और याद करें वो बाबा के जीवन का अंतिम दृश्य जब बाबा ने दादी के हाथ में हाथ देकर सारी शक्तियां विल की थी। और याद करें वो महावाक्य, बच्ची तो सिर्फ निमित्त बनी थी लेकिन सारी शक्तियां सारे परिवार को ही विल की थी। और बाबा ने वरदान दिया बच्चे बाप समान भव। फिर से पहुंच जाए बाबा की कुटिया में। बाबा की कुटिया में बाबा के गोदी में हमने सिर रखा है। बाबा ने सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया बच्चे फरिश्ता भव। ये वरदान प्राप्त करते हम पहुंच गए अपने आकारी वतन में और आकारी वतन से बाप दादा के साथ फिर से कंबाइन हो जाए उस
निज स्वरूप पर निराकारी दुनिया में। ओम शांति। ओम शांति। आज के दिन ऐसे ही हम विशेष करके योग का भिन्न भिन्न प्रयोग करेंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे निराकार स्थिति, बीजरूप स्थिति या फरिश्ता स्थिति, स्थित होकर आज पूरा दिन आज की जो अव्यक्त मुरली है सुबह की वो भी पढ़ना। तो आप सुनेंगे ही तपस्या के ऊपर आप चल रही है, तो खास इस तपस्या में नए नए प्रयोग करेंगे। फिर से कल मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। बहुत सुंदर ओम अनुभूति शांति। है। शुक्रिया ओम शांति बाबा, भाई जी। शुक्रिया सारे ग्रुप को। ओम शांति। Om Shanti. शांति। Thank you so much Thank to you, all Baba. groups Have a nice and day. Bhaiji too.